हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल जयश्री टैरो में स्वागत है। आज हम लाइफ पाथ नंबर 8 वालों के लिए रीडिंग कर रहे हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपका रेस्ट ऑफ द ईयर कैसा जाने वाला है, क्या क्या चैलेंजेस, कौन सी सिचुएशंस आपके लिए, क्या एडवाइस और क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। सो लेट्स सी कि आपके लाइफ में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। देखिए, आपके पास आपकी कोई पुरानी चीज़ आ सकती है या फिर आपकी कोई खोई चीज़ आपको वापस मिल सकती है। ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी कोर्ट केस में हैं तो बहुत सालों से अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं तो ये कोर्ट केस भी शायद पॉसिबल है कि आपकी तरफ इसका रिज़ल्ट आए, पॉजिटिव हो आपके लिए। पर कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में आ रही हैं। सी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई आपके पास्ट से, जैसे पहले कहा कि कुछ पास्ट से वापस आपकी तरफ में आ रहा है, और ये भी पॉसिबल है कि कोई पास्ट रिलेशनशिप जो है वापस से रिवाइव हो, या फिर कोई पास्ट आपका एक्स वगैरह भी कोई हो सकता है, या फिर अगर रिलेशनशिप वाइज ओके तो कोई पर्सन है जो वापस से इज़ विलिंग टू कम। मे बी अगर आपकी लाइफ में कोई, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके बीच में कोई झगड़ा वगैरह चल रहा था डाइवोर्स को लेकर, या फिर अलग होने को लेकर, या फिर यूं ही आपके बीच में कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो ये पर्सन अब आना चाहते हैं वापस। अब दोनों के बीच हो सकता है कि पहले बहुत लड़ाई झगड़ा, या फिर इस एक ऐसा फेज़ आपका रहा है जहाँ पर बहुत स्ट्रगल रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ हो, बहुत ज़्यादा एक आर्ग्यूमेंट वगैरह हुई है, और उस टाइम पर आपने गिव अप नहीं किया था। बहुत बहुत एक लंबे समय तक मैं देख सकती हूँ कि आपने बहुत ट्राई किया चीज़ों को कंट्रोल करने की, या फिर आपने बहुत चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश भी की, लेकिन चीज़ें ख़राब हो गई। और जो भी अभी आपका करंट सिचुएशन है, वैसा इस सिचुएशन में आप लोग पहुँच गए। बट अब यहाँ से अब मैं ये देख रही हूँ कि जो भी चीज़ें हैं, ये आई थिंक अब सामने वाला जो पर्सन है ये अब चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहता है। आई थिंक ये जो भी पर्सन है, ओके, जो वापस आना चाहता है, ये पर्सन इन्होंने बहुत सोचा है, बहुत ज़्यादा इनका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इन्होंने की है, बहुत एक टाइम इनको जो मिला है, या फिर जो भी टाइम इन्होंने अभी तक अकेले में बिताई है अपने आप को लेकर, उन्होंने बहुत सोचा है, शायद इस रिश्ते के लेकर बहुत सोचा है। और अब जब ये पहुँचे हैं तो यही पहुँचे हैं कि ये पर्सन जो है, दे आर हैप्पी विद यू, दे वांट्स टू कम बैक टू यू। ओके, मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके जाने के बाद आई थिंक इनको आपकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा फील हुई है, या पता ही चली है। शायद इससे पहले आपकी अहमियत पता नहीं थी, बट चीज़ें ख़त्म होने के बाद दे कैम टू रियलाइज़ दैट व्हाट हाउ मच इम्पोर्टेंट यू वर इन देयर लाइफ। ओके,
देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ लोगों के लाइफ में न्यू पर्सन भी एंटर करे, और कुछ लोगों के साथ ये पास्ट रिलेशन जो भी है ये अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो ये रिलेशन आपके हक़ में है, मतलब आप ख़त्म कर पाएंगे। जो भी चीज़ें हैं आपके फेवर में हो रही हैं, अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो भी, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी। और कुछ लोगों के लिए डेफ़िनेटली अगर आप इस रिश्ते से आगे बढ़ रहे हैं तो कोई दूसरा पर्सन, या फिर जिस आपने कभी किसी तरीके का कोई पर्सन आपके दिमाग में रहा है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, कोई एक न्यू एक अच्छा पैशनेट जो भी आपने सोचा है अपने रिलेशन को लेकर, आई थिंक एक न्यू पर्सन है जो आपके लाइफ में एंटर कर सकता है। ऐसा कि आपकी कोई विश फुलफ़िल हो रही है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशन, ओके, इन टर्म्स ऑफ समवन यू वांट इन योर लाइफ। आई फील लाइक कि कुछ लोग जिन्होंने ये अभी जो मैं कह रही हूँ इट इज़ नॉट ओनली फॉर रिलेशन, बट अगर आपका बहुत समय से कुछ चीज़ों को लेकर बहुत स्ट्रगल रहा है, ठीक है, और आपने शायद बहुत सारी चीज़ें खो दी हैं अभी तक में, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथों से चली गई हैं जिनको लेकर आपने बहुत मेहनत करी थी, या फिर आप कुछ करना चाहते थे, आप कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो आपके पास थी लेकिन आप उनको जाने से रोक नहीं पाई, बचा नहीं पाई मैं कहूँ। ये सारी चीज़ें भी हैं जो आपसे कहीं ना कहीं छिन गई थी, ये सारी चीज़ें भी वापस लौट कर आपके पास आ रही है। तो जैसे मैंने पहले कहा ना, ओल्ड चीज़ें जो भी, अब नॉट नेसेसरी कि रिलेशनशिप वाइज भी बहुत सारे लोगों के लाइफ में आपका आप न्यू पर्सन को देख सकते हैं, या फिर कोई ओल्ड पर्सन है जो ऑलरेडी जिसके साथ आपका कोई रिलेशन था, ये पर्सन भी एंटर कर सकता है। बट आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आपसे छिन गई थी या खो गई थी, ये सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में वापस से आएंगी इन बचे हुए टाइम में। तो चीज़ें जो है वो आपके फेवर में है, जस्टिस आपको मिल रही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, जो मैसेज एक बहुत स्ट्रॉन्ग होकर आपके लिए आ रही है वो यही है कि जो चीज़ें आपसे चली गई थी, आपके हाथों से चली गई थी, या से आपसे छीन ली गई थी, ये सारी चीज़ें आपको वापस मिलेंगी। ये बचे हुए टाइम में ये चीज़ें वापस आपकी लाइफ में आएंगी, आपको वापस से मिलेंगी। एक और मैसेज है जो मैं देखना चाहूँगी। देखिए, हिम्मत बना के रखिए, क्योंकि अब समय आ गया है जब आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। सो आपको इतना डरने की या फिर उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपके कर्म सही हैं, आपको रिजल्ट्स भी सही मिलेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है चेंज, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप डेफिनेटली अपने लाइफ में एक चेंज देखेंगे। जो अब आपका लाइफ जिस तरीके से चल रहा है, अगर आप बहुत परेशान थे, बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि चीज़ें छूटती चली गई आपसे, एक एक करके चीज़ें छीनती चली गई, गायब होती चली गई ना, हम कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें वापस आपको मिलेंगे, ओके। ये चेंज आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा इन द रेस्ट ऑफ द ईयर। So that's it for today's reading. I hope you like it, and if you like it, don't forget to like, share and subscribe my channel. Goodbye.